हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चौधरी कोचिंग सेंटर पे। ठीक, तो देखो मैं पढ़ाऊंगी आज आपको इनइक्वालिटीज। देखो ये एक ऐसा टॉपिक है, ये मोस्टली जैसे कि बैंक पीओ है या यूपीएसआई, मतलब थोड़े ऊंचे लेवल के एग्जाम में अक्सर कर इससे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें बस क्या है कि वो 5 क्वेश्चन कम से कम 30 या 35 सेकंड में ही सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो मतलब बहुत कम टाइम में कैसे सॉल्व करें। तो देखो इन्हें कराने के अपने अपने अलग अलग तरीका है, लेकिन हम बहुत ही इजी वे में कराने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो देखो इसमें सिंबल आएंगे पांच पांच सिंबल कौन कौन से, जैसे कि ग्रेटर देन है, तुम्हारा जैसे कि ग्रेटर देन है, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, और लेस देन इक्वल और इक्वल। ये 5 सिंबल है। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल और इक्वल। ठीक, इन्हें कैसे सॉल्व कराएंगे देखो। देखो ग्रेटर देन का मतलब क्या है, ये ग्रेटर देन का मतलब है से बड़ा, यानी कि पी क्यू से बड़ा है, या पी ना तो क्यू से छोटा है और ना समान, यानी कोई चीज ना तो तुमसे छोटी है और ना ही समान, तो कैसी है, बड़ी। ठीक, जैसे कि अब से ये है, देखो सिंबल क्या है, ग्रेटर देन के देखो इसे हम बहुत इजी वे में कैसे कराएंगे। जैसे कि मान के चलो ये एक गेट है। ठीक, अब ये देखो गेट इधर से जो खुला हुआ है या क्यू की साइड से खुला हुआ है, जो देखो ये है, मान लो इसके रास्ते हैं, ये कहाँ से खुला हुआ है, वो ये एक गेट पी की साइड से खुला हुआ है, यानी कि पी की साइड से अगर गेट खुला हुआ है तो पी कहाँ जा सकती है, क्यू के यहाँ। क्यों? क्योंकि जो गेट है वो पी की साइड से खुला हुआ है। तो देखो जा तो सकती है, लेकिन इसकी भी एक शर्त है, अगर पी क्यू के यहाँ जाएगी तो कम से कम एक गेट ऐसा होना चाहिए। जैसे कि मान के चलो ये कथन है, ए ग्रेटर देन ई ग्रेटर देन इक्वल एफ लेस देन डी लेस देन इक्वल ई। ठीक, ये कथन है, इसके निष्कर्ष है ए ग्रेटर देन डी। ठीक, और सेकंड कथन है ए ग्रेटर देन एफ। तो देखो पूछा क्या गया, ए कहाँ जा रहा है, डी के यहाँ। अब देखो ए को डी के यहाँ पहुंचने के लिए क्या क्या शर्त है। देखो एक शर्त तो यही है कि एक गेट ऐसा होना चाहिए। दूसरी बात, रास्ते खुले हुए होने चाहिए। जैसे कि ए कहाँ गई, ए गई ई के यहाँ, देखो गेट खुले हुए हैं, भाई ए ई के यहाँ पहुंच गई। ई कहाँ गई, एफ के यहाँ, भाई पहुंच गई। क्यों? क्योंकि यहाँ से गेट खुले हुए, हमें पहुंचना कहाँ है, यहाँ। अब ये बताओ एफ डी के यहाँ जा रही है, नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ रास्ता बंद है। देखो जब जा ही ना पा रही तो यहाँ पहुंच जाएगी, नहीं। तो ये क्या है, ये बिल्कुल गलत है। अब ये कहा यहाँ ए कहाँ जा रही है, एफ के यहाँ। क्यों? क्योंकि जो रास्ते हैं वो ए के साइड से खुले हुए, तो ए कहाँ जाएगी, एफ के यहाँ। तो देखो ए एफ के यहाँ जा रही है, ए गई ई के यहाँ, भाई रास्ते खुले हुए, ई गई एफ के यहाँ, जाना कहाँ है, एफ के यहाँ। और देखो रही बात सिंबल की, ये भी विदाउट इक्वल है और ये भी विदाउट इक्वल है, यानी कि इसका कहने का मतलब यही है कि अगर यहाँ विदाउट इक्वल है तो कम से कम एक सिंबल पहुंचने के लिए विदाउट इक्वल होना बहुत जरूरी है। ठीक, तो बस हम क्या समझेंगे कि ये क्या है, यह एक गेट है जो पी की साइड से खुला हुआ है। देखो ये आगे समझेंगे जब आएंगे ना तुम्हारे, जैसे कि सिंबल वाले, जैसे कि ए हैज बी का अर्थ है ए बी से बड़ा नहीं है। बड़ा नहीं है तो छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। ठीक, तो नेक्स्ट आइए। ठीक, देखो सेकंड सिंबल क्या है, सेकंड है लेस देन। लेस देन का मतलब क्या है, छोटा, पी क्यू से छोटा है। ठीक, पी क्यू से छोटा है, यानी कि पी क्यू से छोटा है। हम ऐसे भी कह सकते हैं पी ना तो क्यू से बड़ा है और ना समान,
ठीक, यानी कि P ना तो Q से बड़ा है और ना ही समान, तो कैसा होगा, छोटा। अब देखो यहाँ जो गेट खुले हुए वो P की साइड से खुले हुए या Q की साइड से खुले हुए। देखो अब से जो हमने फर्स्ट सिंबल था ग्रेटर देन, उसमें क्या था, वो था ऐसे, ग्रेटर देन में यहाँ की साइड से गेट खुले हुए, जैसे कि P ग्रेटर देन Q। अब जो गेट खुले हुए वो कहाँ से खुले हुए, वो P की साइड से खुले हुए, लेकिन यहाँ है P लेस देन Q। अब जो गेट खुले हुए वो कहाँ से खुले हुए, वो खुले हुए P की साइड से, यानी कि Q जाएगा P के यहाँ, Q P के यहाँ जा सकता है। शर्त क्या है, शर्त यही है कि Q को P के यहाँ पहुंचने के लिए कैसा सिंबल होना चाहिए, कम से कम एक सिंबल ऐसा होना जरूरी है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, P ग्रेटर देन Q greater than equal S less than R less than T। निष्कर्ष है T less greater than R, sorry T greater than R। सेकंड कथन है P ग्रेटर देन R। देखो यहाँ T कहाँ जा रही है, R के यहाँ, बस फोकस यही करना है कि जो निष्कर्ष में क्या कह रहा है, T कहाँ जा रही है, देखो T जा रही है R के यहाँ। सिंबल कैसा है, सिंबल है विदाउट इक्वल, यानी कि ग्रेटर देन है। तो देखो बस हमें T को R तक ही पहुंचाना है। देखो T कहाँ है, T ये रही, T कहाँ जा रही है, R तक जा रही है, पहुंच गई भाई, बिल्कुल सही है। रही बात सिंबल की, तो देखो T की साइड से ये भी ग्रेटर देन है और T की साइड से ये भी ग्रेटर देन है। क्लियर, तो ये बिल्कुल सही है। देखो लास्ट इनमें 2 या 3 सेकंड लगेंगे सॉल्व करने में, ठीक, और पेंसिल की तो कोई जरूरत पड़नी ना है, बिना कॉपी पेन के ये तुम मुंह जवानी सॉल्व कर दोगे। देखो P कहाँ जा रही है, R के यहाँ, बस ये देखो P R के यहाँ जा रही है या ना, देखो हम बिना विदाउट पेन भी कर सकते हैं। P गई Q के यहाँ, Q गई S के यहाँ, S के यहाँ जाने के बाद मालूम चला कि यहाँ रास्ता बंद है। जब यहाँ रास्ता बंद है तो आगे हम पहुंच पा रहे हैं नहीं, तो ये बिल्कुल गलत। बस यही देखना है, अगर हम जाते जाएंगे तो चलते जाएंगे, अगर रास्ता खुले हुए तो जाएंगे, अगर रास्ता बंद है तो रुक जाएंगे। ठीक, तो देखो ग्रेटर देन और लेस देन तो क्लियर है। यहाँ क्या है, ये था P ग्रेटर देन Q। P कहाँ जाएगा, Q के यहाँ। एक P को Q के यहाँ पहुंचने के लिए कम से कम एक सिंबल ऐसा होना चाहिए। अब Q जा रहा है P के यहाँ, तो Q को P तक पहुंचने के लिए कम से कम एक सिंबल ऐसा होना जरूरी है। ठीक, नेक्स्ट है ठीक, तो देखो इक्वल, इक्वल का मतलब है बराबर, कोई रोक टोक नहीं, यानी कि P Q के यहाँ जा सकता है और Q P के यहाँ। ठीक, यहाँ कोई सिंबल मैटर नहीं करता, अगर ऐसे है तब भी P Q के यहाँ जाएगा, अगर ऐसे है P ग्रेटर देन इक्वल टू Q तब भी वो P Q के घर जाएगा। ठीक, तो बस इसमें यही ध्यान रखना है कि P Q के घर जा सकता है और Q P के घर, ये दोनों बिल्कुल बराबर है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। देखो P Q के बराबर है, P ना तो Q से बड़ा है और ना ही छोटा, कोई चीज ना तो तुमसे बड़ी है ना तुमसे छोटी, तो कैसी है, बिल्कुल बराबर। ठीक, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, तो फिर देखते हैं एक बार। देखो ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल, यानी कि ग्रेटर देन के साथ साथ, ठीक, तो देखो एक बार फिर देखते हैं ग्रेटर देन इक्वल। तो देखो अब तक जो हमने पढ़े लेस देन और ग्रेटर देन थे, अब ये ग्रेटर देन के साथ साथ क्या है, इक्वल, यानी कि बड़ा और बड़ा या बराबर, बड़े के साथ साथ क्या है, बराबर भी। ठीक, तो देखो P ग्रेटर देन इक्वल टू Q, यानी कि P Q से बड़ा भी है और बराबर भी। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं P Q से छोटा नहीं है। देखो कोई भी चीज तुमसे छोटी नहीं है, तो छोटी ही तो नहीं है, वो बड़ी भी हो सकती है और बराबर भी। देखो इसका भी मतलब यही है, P ग्रेटर देन इक्वल Q का मतलब क्या है कि P जो है वो Q से बड़ा भी है और बराबर भी। तो देखो यहाँ पे भी जो गेट है, हम तो देखो ऐसे ही करेंगे कि P कहाँ जा रही है, Q के यहाँ। क्यों, क्योंकि जो गेट है वो कहाँ से खुले हुए,
वो P की साइड से खुले हुए हैं। क्लियर? तो देखो यहाँ पे था P ग्रेटर देन Q, यहाँ पे भी देखो P कहाँ जा रही है, Q के यहाँ पे भी क्या है, P कहाँ जा रही है, Q के यहाँ। जा दोनों ही रही है बट रास्ते दोनों के अलग अलग है। देखो ये भी जा रहा है, ये भी। देखो ये टू व्हीलर मान लो या थ्री व्हीलर या फोर व्हीलर जो भी है, ठीक है भाई। देखो P कहाँ जा रहा है, Q के यहाँ। P कहाँ जा रहा है, Q के यहाँ। लेकिन यहाँ ग्रेटर देन है, यहाँ ग्रेटर देन के साथ साथ क्या है, इक्वल, यानी कि दोनों ही जा रहे हैं। बस यही है, ये टू व्हीलर है और ये थ्री व्हीलर है। बस इसमें क्या ध्यान रखना है कि P अगर Q के यहाँ जाएगा तो हर सिंबल ग्रेटर देन इक्वल का होना जरूरी है, यानी कि P को Q तक पहुंचने के लिए थ्री व्हीलर से ही जाना चाहिए। ठीक, जैसे कि मान लो एग्जांपल दे लो, जैसे कि R ग्रेटर देन इक्वल T ग्रेटर देन S लेस देन R लेस देन T, सॉरी T की जगह क्या मान लो Q। ठीक, तो निष्कर्ष है आपका R ग्रेटर देन इक्वल S या R ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन लेस देन R। क्लियर? देखो R कहाँ जा रहा है, R जा रहा है S के यहाँ। अब देखो R S के यहाँ तो जा रही है, लेकिन कैसे जा रही है, टू व्हीलर से या थ्री व्हीलर से। थ्री व्हीलर यानी कि ग्रेटर देन के साथ साथ क्या आ रही है, इक्वल। यानी अगर R को S के यहाँ जाना है तो हर सिंबल ऐसा होना चाहिए। ठीक, या फिर हम गमारू भाषा में ऐसे कहें, R को S के पास थ्री व्हीलर या फोर व्हीलर जो भी है बड़े वाहन में जाना ही चाहिए। R देखो R कहाँ है, R देखो, अरे R दो बार है, चलो R की जगह कुछ और कर ले। हाँ एक मिनट, यहाँ कर लो P। ठीक, P कर लो। R कहाँ जा रहा है, R जा रहा है S के यहाँ। R गई T के यहाँ, T गई S के यहाँ। देखो ये सिंबल तो ऐसा है बट ये सिंबल ग्रेटर देन के साथ साथ इक्वल में नहीं है, यानी कि सिंबल हर जगह ऐसे ही होने चाहिए। अगर हाँ यहाँ ग्रेटर देन के साथ साथ इक्वल होती तो R S के यहाँ पहुंच जाती, लेकिन अब R ग्रेटर देन इक्वल T तो है लेकिन यहाँ इसके साथ इक्वल नहीं है, तो R S के यहाँ पहुंच तो जाएगी लेकिन जैसे पहुंचनी चाहिए थी वैसे ना पहुंच पा रही, तो ये बिल्कुल गलत। अब देखो R कहाँ जा रही है, R जा रही है Q के यहाँ। अब देखो R Q के यहाँ जा रही है या ना, R गई देखो T के यहाँ, T गई S के यहाँ, S Q तक पहुंच रही है ना, पहुंच रही ना भाई। देखो R Q तक जा रही है, R T तक गई, T S तक गई। S पे जाने के बाद मालूम चला यहाँ रास्ता बंद है, तो ये क्या है, बिल्कुल गलत। बस जो ध्यान देने वाली बात है वो यही है कि अगर यहाँ ग्रेटर देन इक्वल है तो ग्रेटर देन इक्वल के साथ साथ सारे सिंबल ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। हाँ अगर इक्वल आ रही है तो कोई दिक्कत ना, अगर नॉन इक्वल आ रही है यानी कि यहाँ खाली ग्रेटर देन हो एक सिंबल, तब ये बिल्कुल गलत है। यानी कि इसके लिए सारे के सारे जो सिग्नल पड़े या सारे रास्ते हम जाएंगे तो सारे के सारे ग्रेटर देन के साथ साथ इक्वल होने बहुत जरूरी है। अगर ग्रेटर देन इक्वल के साथ इक्वल आ रही है कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अगर इक्वल के बिना आ रही है यानी कि केवल ग्रेटर देन है तब गलती है। ठीक है, चार रास्ता तुम्हारे ग्रेटर देन इक्वल के, अगर एक बिना इक्वल के तब भी गलत है। ठीक, आगे ये देखो ये क्या है, ये लेस देन इक्वल है। अभी हम क्या पढ़े, अभी था ग्रेटर देन इक्वल, ये क्या है, लेस देन इक्वल, यानी कि बिल्कुल बराबर है। इसमें क्या था, इसमें पी क्यू के यहाँ जा रही थी,
वो भी भाई देखो ग्रेटर देन इक्वल के साथ, यानी कि 3 व्हीलर है 4 व्हीलर जो भी आप मानो, जो उचित लगे। ठीक, यानी कि P ग्रेटर देन इक्वल Q। अब यहाँ P लेस देन इक्वल Q, जैसे P के साथ स्थिति थी, अब वो स्थिति किसकी है, Q की, यानी कि अब कौन जाएगा, Q जाएगा P के यहाँ। ठीक, यानी कि P कहाँ जाएगा, Q के यहाँ। हम इसे ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं भाई, P Q से छोटा भी है और बराबर भी। तो देखो Q कहाँ जा रहा है, P के यहाँ। तो देखो एक एग्जांपल इस पे भी ले लेते हैं, जैसे कि मान लो A ग्रेटर देन इक्वल B ग्रेटर देन इक्वल E ग्रेटर देन इक्वल F ग्रेटर देन D और लेस देन J। ठीक, ये कथन है, निष्कर्ष आपके है A ग्रेटर देन इक्वल F और A ग्रेटर देन E, और एक कथन और ले लो B ग्रेटर देन इक्वल D। ठीक, देखो 3 कथन है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो देखो पहले निष्कर्ष में देखो, निष्कर्ष में क्या कह रहा है, निष्कर्ष में वो कह रहा है A कहाँ जा रही है, F क्या। तो देखो जो रास्ता है वो कैसा है, वो है ग्रेटर देन इक्वल, यानी कि 3 व्हीलर मान लो या 4 व्हीलर का होगा, तो मतलब 4 व्हीलर से इंडिकेट कर लो। जो तुम्हारा ये है ग्रेटर देन, उसे 2 व्हीलर में इंडिकेट करो, और जो ग्रेटर देन इक्वल के साथ साथ है उसे 4 व्हीलर में इंडिकेट करो। ठीक, इतनी दिक्कत ना आएगी। ठीक, तो देखो ए कहाँ जा रही है, ऐप के यहाँ। कैसे जा रही है, वो बाकायदा 4 व्हीलर से जा रही है, यानी कि एक को ऐप के यहाँ तक पहुंचने के लिए सारे के सारे रास्ते ऐसे ही होने चाहिए। तो देखो ए कहाँ है, ए यहाँ है, ए कहाँ गई, बी के यहाँ गई, बी कहाँ गई, ई के यहाँ गई, ई कहाँ गई, ऐप के यहाँ गई। देखो यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल है, यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल है, और यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल है, यानी कि ए को ऐप तक पहुंचने के लिए जैसे सिग्नल चाहिए थे वो सब मौजूद है। तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड है, ए कहाँ जा रही है, ई के यहाँ। देखो ये ए कहाँ जा रही है, ई के यहाँ। कैसे जा रही है, 2 व्हीलर से जा रही है, तो इसके लिए कम से कम एक सिंबल ऐसा होना चाहिए। देखो ए कहाँ है, ए ये रही, देखो ए कहाँ है, ए यहाँ है और ई यहाँ है। ए कहाँ गई, ए बी के यहाँ गई, बी ई के यहाँ गई। भाई देखो ए से बी तक पहुंच गए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल ई। कहीं भी कोई सिंबल बिना इक्वल के है नहीं, तो ये क्या है, ये बिल्कुल गलत। क्यों, क्योंकि कम से कम एक सिंबल यहाँ या यहाँ होना चाहिए था, जो कि है ना। ठीक, अब यह बी कहाँ जा रही है, देखो डी के यहाँ। कैसे जा रही है, वो जा रही है ग्रेटर देन इक्वल के साथ। ठीक, तो बी जा रही है डी के यहाँ ग्रेटर देन इक्वल के साथ। देखो बी कहाँ है, बी देखो ये रही, देखो बी ये रही। बी को कहाँ पहुंचना है, बी को पहुंचना है यहाँ। देखो सारे रास्ते खुले हुए हैं, बस ये देखना है कि हर सिंबल ऐसा है या ना। देखो हम अपनी भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं, देखो जी गाड़ी वाला आदमी है, गाड़ी वाला आदमी गाड़ी से चलने में ज्यादा समझदारी समझेगा। समझदारी का देखो सेफ्टी भी है, हर चीज की सुविधा है। तो देखो ये गाड़ी में जा रहा है, यहाँ पे भी ये गाड़ी में ही है, यहाँ पे भी ये गाड़ी में ही है, आगे जाके गाड़ी खराब है, क्या है, ये बाइक है। देखो गाड़ी वाले को हर दूरी किस में तय करनी है, गाड़ी में ही करनी है, जबकि यहाँ क्या है, यहाँ बाइक है, यानी कि 2 व्हीलर है। हर सिंबल या हर जगह उसे कैसे जाना चाहिए था, ऐसे, लेकिन अब ऐसे नहीं है। तो तुम ये बताओ सही है या गलत है, गलत है। ठीक, हाँ अगर यहाँ भी ऐसा होता तो हम बिल्कुल सही कर देते। क्लियर, एक बार देखो मैं रिपीट करे दे रही हूँ, ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल और इक्वल। बस इसमें यही समझना है, जैसे कि ए ग्रेटर देन बी। ए कहाँ जा रही है, ए जा रही है बी के यहाँ, यहाँ ए ग्रेटर देन इक्वल बी। देखो यहाँ भी ए बी के यहाँ जा रही है, यहाँ भी ए बी के यहाँ जा रही है,
भाई जा दोनों रहे, लेकिन वो अपने वाहन से जा रहा है, ये अपने वाहन से जा रहा है। वाहन दोनों, देखो जगह तो पहुंच दोनों एक ही जगह रहे, स्थान एक ही है, बस यही है कि जाने का जो तरीका है वो अलग है। भाई देखो यहाँ क्या है, यहाँ ग्रेटर देन के साथ साथ क्या एकल यानी कि फैसिलिटी बढ़ रही है। यहाँ क्या है, यहाँ केवल ग्रेटर देन है, यानी कि ये मान लो बाइक है, ये गाड़ी है, यानी कि ए कैसे जा रहा है, बाइक बाइक, ये कैसे जा रहा है, बाइक गाड़ी। बस इसमें यही है, बाइक वाले आदमी को कम से कम एक बार बाइक चलानी जरूरी है, और गाड़ी वाले आदमी को गाड़ी से उतरना ही नहीं है। हर दूरी जो तय करेगा वो गाड़ी से ही करेगा, अगर गाड़ी से उतरा तो समझो गया। बस देखो गमारू भाषा में बस यही बात याद रखनी है, बाइक वाले को कम से कम एक बार बाइक पर बैठना है, फिर वो बाइक पर बैठे या ना बैठे हर दूरी गाड़ी से ही तय करें, वो मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ गाड़ी वाले को हर दूरी गाड़ी से ही तय करनी है। क्लियर? ऐसे देखो यहाँ ए लेस देन बी, सेम स्थिति है, बी कहाँ जा रही है, ए के यहाँ, ए लेस देन इक्वल बी, बी कहाँ जा रही है, ए के यहाँ। देखो जैसे बी ए के यहाँ जा रही है बाइक से, बी ए के यहाँ जा रही है गाड़ी से, ऐसे इसको एक बार बाइक पर बैठना है और इसे गाड़ी से नहीं उतरना। और एक बार समझ लो, जैसे कि अगर इक्वल आई हुई है, ठीक, तो कम से कम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक सिंबल ऐसा होना चाहिए, इसके लिए सारे सिंबल ऐसे होने चाहिए। ऐसे ही लेस देन में कम से कम एक सिंबल ऐसा होना चाहिए, या फिर लेस देन इक्वल में सारे सिंबल ऐसे ही होने चाहिए। ठीक, तो आते हैं सवाल पे।